हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं अपडेट कुछ शेयर करने वाला हूं जो गल्फ़ के अंदर सिचुएशन चल रही है, स्पेशली फ्रेड के हवाले से कि रास्ते खुले हैं कि नहीं, स्टेट ऑफ हरमुज़ है उसकी करंट क्या पोजीशन है, करंट फ्रेड जो है वो क्या है, यूएई की तरफ अगर हम भेजना चाह रहे हैं तो उस वक्त क्या फ्रेड चल रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और वो जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है बार बार कि स्टेट ऑफ हरमुज़ अगर बंद है तो इसका अल्टरनेटिव कोई जो है वो रूट क्या है, कैसे जो है वो सामान जा रहा है और उसके और क्या उसकी कॉस्ट आ रही है, यानी फ्रेड के हवाले से, मतलब सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक करके ये चीज़ें शेयर करूँगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटिव रूट की, कि अगर स्टेट ऑफ हरमुज़ एक साइड से बंद है तो फिर दूसरा कोई रास्ता उसके पास है कि नहीं, वेसल वहाँ पर पहुँचाने के कोई और रूट है कि नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, पहले इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जहाँ मैं लाइव आपको गूगल मैप के थ्रू वो लोकेशन भी मैं चेक करवाऊँगा और लाइव ट्रैकिंग भी जो है वेसल की आपके साथ शेयर करूँगा कि अभी क्या पोजीशन चल रही है स्टेट ऑफ हरमुज़ की। और फिर हम बात करेंगे फ्रेड के हवाले से। चलते हैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, मैं अब आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आपका जो सवाल था पहला, उसका जवाब हम दे देंगे। पहला जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि भाई अगर एक रास्ता बंद हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद है, तो क्या दूसरे रास्ते के थ्रू, रूट के थ्रू जो है वो जहाज यहाँ जा नहीं सकते। तो पहले ये हम चीज़ें समझ लेते हैं, इस एरिया को समझ लेते हैं। देखिए, ये रहा कराची और समंदर के थ्रू ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और ये जो छोटा सा एरिया है ना, सबसे बड़ा पंगा यही इसी रूट को बंद करके जो है वो इतने बड़े क्राइसिस जो है वो कुल दुनिया को उसमें फंसा दिया था। अब पहले समझ लेते हैं कि ये रूट है क्या। देखें, जैसे ये रहा यूएई, ये है कतर, बहरीन, और ये रहा सऊदी अरेबिया, कुवैत। ये सारे जितने भी तकरीबन गल्फ कंट्रीज़ हैं वो सारे इसी एरिया के अंदर हैं। अब आप ये देख लें कि ये जो, मैं जूम आउट करता हूँ, ये चेक करें। अब ये जो आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है, ये समंदर है। अब आप ये देखें कि इतने एरिया के अलावा आपको कहीं और से रास्ता नज़र आ रहा है, ये चेक करें। मतलब कहीं और रूट है ही नहीं, पूरा लैंड लॉक है, पूरा हर तरफ से जो है वो लैंड ही है, समंदर यही है। और यहाँ तक जहाज़ पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो यही है, छोटा सा रास्ता है। इसको स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। और जहाँ पर जो है वो ईरान ने वेसल को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मतलब अगर जहाज़ों को इस तरफ जाना है, ईरान जाना है, और अगर जहाज़ों को जो है यूएई जाना है, कतर जाना है, बहरीन जाना है, तो वो यहीं से गुज़र के जाएगा। अगर सऊदी अरेबिया जाना है दमाम, तो वो भी यहीं से होके जाएगा। अदरवाइज़ जो है उनको ये रास्ता यहाँ से तो कोई भी नहीं, यही रास्ता है जिसको बंद कर दिया गया था। पैदा होता है कि अगर ये रास्ता बंद हो गया था तो यूएई तक शिपिंग कैसे हो रही थी। देखिए, यूएई तक पहुँचने के लिए जो एक बेनिफिट यूएई के पास ये था कि उनके पास एक यहाँ पर भी जो है वो कुछ पोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे ये रहा फुजेरा है और खोरफक्कन है। अब जो क्या हो रहा था, जो जहाज़ हैं वो इन दो पॉइंट के ऊपर लग रहे थे, फुजेरा के ऊपर और खोरफक्कन के ऊपर, यहाँ पर लगते थे। और यहाँ से जो है वो, यहाँ से बाय रोड कंटेनर जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे। शारजा जाना है या दुबई जाना है तो वो वहाँ उनके पोर्ट तक वहाँ पहुंच जाते थे और वहाँ से क्लियर होके जो है वो मिल रहे थे। तो ये इस तरीके से दुबई, यूएई और कतर, इस रूट के थ्रू जो है वो लोग लेके जा रहे थे, जो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा महंगा जो है पड़ रहा था लोगों को। क्योंकि जो नॉर्मल फ्रेट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या था और अब क्या फ्रेट चार्ज जो है वो हो रहा है। अभी सिचुएशन तो कुछ बेहतर हुई है। अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी तक तो खुला है, वेसल आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी तक कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपको पता है अभी भी सिचुएशन टेंशन के अंदर ही है, पैनिक में ही है चीज़ें। अब मैं लाइव ट्रैकिंग भी आपको दिखाता हूँ कि लाइव ट्रैकिंग की जो कार्गो हैं वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने ये वेबसाइट पे फ़िल्टर आउट कर लिया है। ये देखिए, अगर हम इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं तो आप देखिए अब देखोगे कि कितनी ज़्यादा जो है वो रश है समंदर के अंदर। उसमें जो है वो कार्गो वेसल, टैंकर्स, पैसेंजर्स, क्रूज शिप, फिशिंग शिप्स या मिलिट्री, सब सब है। लेकिन हमें
हमें सिर्फ कार्गो देखना है तो हम जस्ट कार्गो वेसल सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमें जस्ट कार्गो वेसल दिखा रहा है, अब आप ये चेक कर सकते हो। देखिए ये रहा कराची पोर्ट पे, देखिए कितने वेसल जो है कुछ लगे हुए हैं और कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो वेसल जाए तो हम वहाँ पर लगे बर्थ के ऊपर। और ये रहा, देखिए जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारे लाइव वेसल हैं, जहाज हैं ये। देखिए अब ये लाइव ट्रैकिंग में आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी स्टेट ऑफ हरमूज की तरफ अभी यहाँ पर कोई वेसल हमें नज़र आ नहीं रहा। अब ये दो वेसल हैं जो उस तरफ जा रहे हैं, बाकी अभी तो ये यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन हमें अभी तक हमारे न्यूज़ तो यही है कि ये रूट खुला हुआ है, यहाँ से वेसल आ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रैकिंग में ये तो नहीं दिखा रहा। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि दुबई यूएई की साइड पे जाने के लिए जो है वेसल देखें ज़्यादातर ये इसी एरिया के अंदर लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ टेंशन तो है, तभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं लग रहा कि ज़्यादातर वेसल्स यहाँ खोरफक्कन और फुजेरा यहाँ पर लग रहे हैं, और यहाँ से जो है वो बाय रोड जो है यहाँ से जहाँ पर भी उनको जाना है वहाँ से वो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ निकल रहे हैं। तो इससे बहुत महंगा पड़ रहा है सारा, फ्रेड बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और ये जो ट्रांजिट टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। अब आप ये देख सकते हो इस तरफ दुबई की तरफ ये वेसल चेक करें, ये कितने ज़्यादा यहाँ पे है। अब यहाँ से रास्ता इनको मिला है तो ये यहाँ से यहाँ गए हैं। अभी जो जो करंट सिचुएशन आती रहेगी मैं अपडेट आपको करता रहूँगा कि क्या सिचुएशन है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्टेट ऑफ हरमूज़ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको बंद किया गया है। अभी हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम आते हैं, और वो है फ्रेड का, कि आपको जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर यूएई की साइड पे जो जो सामान जा रहा है वो खोरफक्कन या फुजेरा जो पोर्ट है यूएई का, वहाँ पर उतरकर वहाँ से बाय रोड आगे की तरफ निकलता है, या तो फिर पीछे से यूएई के जो है वो एक तो इस तरफ वो पर्शियन गल्फ की साइड भी जो है वो इनके पोर्ट्स लगते हैं, और जो है वो पीछे की साइड से भी जो है वो पोर्ट लगते हैं, तो वो वहाँ से भी जो है वो घूम के जा रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रेड की। फ्रेड जो है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और जो है बिल्कुल काम करने के काबिल ही नहीं है, इतना ज़्यादा फ्रेड जो है अभी हो गया है। देखिए जो अब पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल फ्रेड कैसे थे, मतलब ये अभी तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले क्या फ्रेड चल रहे थे और अब क्या चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन जो पहले जो फ्रेड ज़्यादातर, अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में जो ज़्यादातर जो फ्रेड, अगर 20 फीट कंटेनर है तो 20 फीट कंटेनर का फ्रेड ऑलमोस्ट माइनस के अंदर था, कोई $15 या $20 के आसपास ही जो है वो फ्रेड होता था। और जो 40 फुटा कंटेनर है वो तकरीबन जो है वो $150 $200 तक जो है। उसके बाद लास्ट हमने जो किया था वो तकरीबन $350 के आसपास जो है हमने उस वक्त किया था। अच्छा, जो अभी जो फ्रेड चल रहे हैं वो अगर हम बात करें 20 फीट कंटेनर की तो वो $2800 से $3500 के आसपास जो है वो फ्रेड चल रहे हैं। अभी जो डायरेक्ट वेसल जो लेके जा रहे हैं वो ज़्यादा जो है वो चार्ज कर रहे हैं, तकरीबन $300 तक जो है वो, 300 से $3500 तक वो चार्ज कर रहे हैं। और जो 40 फीट कंटेनर है उनका जो फ्रेड अभी चल रहा है तकरीबन 5600 और $6000 तक जो है वो फ्रेड चला गया है इनका। अब आप दोनों को कंपेयर करें ना, कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब वर्केबल ही नहीं है ये जो रेट अभी आ रहे हैं। देखिए अगर जिनका आप कर कौन रहे हैं अभी करंट पोजीशन के अंदर वो लोग अभी काम कर रहे हैं जिनके बायर ये सारी चीज़ें बेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर तो ये सब चीज़ें नहीं बेयर कर सकते। इतना मार्जिन तो होता नहीं है किसी कंटेनर के अंदर, 4-4 5-5 हज़ार डॉलर, इतना मार्जिन तो होता नहीं है भैया, स्पेशली जो लो वैल्यू प्रोडक्ट हैं उनके अंदर। तो अब जो कर रहे हैं काम, अगर बायर सपोर्ट जिनको कर रहा है कि भाई ठीक है हम वो कॉस्ट बेयर करेंगे, जस्ट वही कर रहे हैं, और वो भी रिस्क के अंदर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रांजिट टाइम कुछ भी नहीं पता कि कितने टाइम में वो वहाँ पहुँचेगा और किस कंडीशन में आपका सामान पहुँचेगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब अभी सारी चीज़ें पैनिक के अंदर हैं, वेट एंड वॉच के अंदर जो है वो इंडस्ट्री अभी मौजूद है कि वेट कर रहे हैं हर कहीं के हालात थोड़े से नॉर्मल हो जाएं ताकि चीज़ें जो है वो चीज़ें सेट हो सकें।
अभी जिस तरह की पोजीशन है, अभी भी सारी चीज़ें जो है वो वेट एंड वॉच के, जैसे मैंने अभी कहा कि वेट एंड वॉच के अंदर ही हैं। अगर अर्जेंट नहीं है तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हर तरह इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। कौन सी नई कॉस्ट आपको आपके सर के ऊपर जो है वो मार दी जाए, कुछ पता नहीं है किसी भी चीज़ का, और वो आपको देनी पड़ेगी। ये अभी अभी ये सिचुएशन चल रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।